अस्सलाम वालेकुम जी। ओवर थिंकिंग एक ज़रा सी बात पकड़ी और उस पर सोच सोच के ऐसी दास्तानें रकम करती हैं। उन दास्तानों ने नींदें उड़ा दी हैं, उन दास्तानों ने डिप्रेशन का शिकार कर दिया है। वो जिन रिलेशन के साथ बैठ के हंसी खुशी बातें कर लेते उनके साथ बैठ के भी बेचैनी रहती है। ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। 3 इम्पोर्टेंट रिसर्च मैं आज आपको बताता हूँ और आपको ये 3 इम्पोर्टेंट रिसर्च बताएंगे कि ओवर थिंकिंग को जितना बड़ा हम पहाड़ समझ रहे थे उतना बड़ा पहाड़ तो है ही कोई नहीं। जितनी बड़ी मुश्किल समझते थे इसको हल करने के लिए कि इतना लंबा चौड़ा सोल्यूशन बड़ा मुश्किल है, ये इतना सा सोल्यूशन है। मैं गारंटी से कहता हूँ ओवर थिंकिंग भी इतनी सी इशू है, इसका सोल्यूशन भी इतना सा है। घंटे की आधे घंटे की जब आपने वीडियो देखी थी ना, उसके अंदर बातें आपको इतनी सुना दी गई थी कि आप समझे कि शायद ओवर थिंकिंग इतना पहाड़ है और शायद ओवर थिंकिंग का सोल्यूशन भी इतना बड़ा है। नतीजतन आप मज़ीद स्ट्रेस में गए कि अल्लाह मैं इससे नहीं निकल सकता। लेकिन 3 इम्पोर्टेंट रिसर्च मैं आपको बताता हूँ, इसी में बता दिया जाएगा ओवर थिंकिंग कुछ भी नहीं, उसका एक सल्यूशन जो पल्ले बांध लोगे सारी ज़िंदगी ओवर थिंकिंग नहीं होगी। इसके बाद पहली रिसर्च जो येल यूनिवर्सिटी के अंदर हुई, इस रिसर्च में कहा गया कि जो ओवर थिंकिंग जब इंसान करता है तो ओवर थिंकिंग करते करते उसकी सोचें ऐसे कुएं में गिरती जाती हैं जो कुआं मनफी सोचे रखता है। आप सोचते सोचते मनफी और नेगेटिव सोचों की तरफ चलते जा रहे होते हैं जिनसे आप स्ट्रेस का निशाना होते हैं। नंबर 2 पे एपीए जर्नल के अंदर 2008 के अंदर ओवर थिंकिंग पे रिसर्च हुई, जिस पे कहा गया कि जो अफराद किसी वाक़े के बाद कोई इंसिडेंट हुआ, कोई एक्सीडेंट सामने हो गया या कोई वाक़या ज़िंदगी में धोखा खा लिया, किसी ने बेवफाई कर दी, उसके बाद बार बार जब सोचते जाते हैं ना, बार बार सोचेंगे क्या हो गया कैसे हो गया, वो फिर स्ट्रेस की तरफ जा रहे होते हैं, उनका माइंड मज़ीद स्ट्रेस की तरफ जा रहा होता है। उसके बाद 2010 के अंदर तीसरी रिसर्च हुई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसके अंदर भी यही कहा गया कि जो इंसान किसी चीज़ के बारे में या किसी चीज़ को पकड़ के ज़्यादा सोचने की शुरू करते हैं, वो बजाय इसके कि उसको हल कर लें बल्कि उसके मसले में और ज़्यादा उलझना शुरू कर देते हैं और ज़्यादा उलझते जाते हैं। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैंने अभी तीनों रिसर्चेस के अंदर नहीं बताया, तीनों रिसर्च के अंदर जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि तमाम के तमाम वो अफराद जो बजाय इसके कि सल्यूशन पे फोकस करें बल्कि वो सोचों को मज़ीद बढ़ाते जाती हैं, वो उन्हीं सोचों में फंस जाते हैं, बजाय उन लोगों के जो है फोकस करते हैं मसले के सल्यूशन पे। आपकी ओवर थिंकिंग, मेरी ओवर थिंकिंग, किसी और की ओवर थिंकिंग का ये तीनों रिसर्च कहती हैं सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम सल्यूशन पे फोकस करने की बजाय हम मज़ीद सोचों में घुसते हैं, फिर वो नेगेटिव सोचें भी आ जाती हैं, फिर वो स्ट्रेस में लेके जाती हैं, फिर मामलात और बिगड़ते जाती हैं बिकॉज ऑफ दैट कि हमने सल्यूशन पे फोकस नहीं किया। आज आपको कोई धोखा देता है, मैं सिंपली आपको एग्जांपल से कह देता हूँ, धोखा दिया बजाय इसके कि सोचे जाओ क्यों दिया, कैसे दिया, क्या हो गया, मर जाएंगे, ये हो जाएगा, कैसे, क्या, क्यों उसने किया, मैंने उसके साथ ये किया, फिर वो सोचें मैं उसके ये भी काम आया, ये भी जज्बात शौक किए, मैं उसके आगे रोया, उसे वो भी, बल्कि ये सारी चीज़ों को कट करो कि मेरी चीज़ें अल्लाह के यहाँ सेव हैं, अल्लाह अजर दे देगा। सल्यूशन पे फोकस करो, क्या उससे जाके बात करनी पड़ेगी कि हाँ भाई अगर ऐसा हुआ है, मुझसे गलती है, तुमसे गलती है, तो बताओ क्या करना चाहते हो। अगर नहीं सल्यूशन वो देता, कट करो फ़ौरन से, अपनी लाइफ को सल्यूशन ढूंढो, काम ख़त्म है। ओवर थिंकिंग में जाओगे, स्ट्रेस में आओगे, उसका कुछ नहीं जाना। ओवर थिंकिंग करोगे, मनफी सोचों में आओगे, उसकी ज़िंदगी पे इफेक्ट नहीं पड़ने वाली। ओवर थिंकिंग ख़त्म करनी है ओ भाई, सिंपल सी पक्की है, कभी भी बार बार सोचों में घुसना नहीं है। सिंपल सल्यूशन ढूंढो, टिक करके सल्यूशन करो। हर ये आपकी ज़िंदगी में ओवर थिंकिंग का इशू बिल्कुल सोल्व है। अल्लाह हाफिज़।